नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अरुण गोयल के इस्तीफे ने 10 जनपद से जुड़ा एक रहस्य खोल दिया। हालांकि ये बात आपको चौंकाएगी, क्योंकि जब गोयल ने अपना पद छोड़ा तो अगर किसी पर सवाल उठा तो वो नरेंद्र मोदी हैं और उनकी सरकार। सवालों के घेरे में अगर कोई आया तो वो चुनाव आयोग आया। सवाल उसकी विश्वसनीयता पर उठा, लेकिन अभी तो बात नहीं होने लगी है। वो ये कि 10 जनपद भी जो है फंस गया, उसका भी एक रहस्य खुल गया। तो वो क्या है, उस पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक मामला चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से भी जुड़ा हुआ है, और ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। याचिका पड़ी है जिस पर 15 मार्च को सुनवाई होगी, और बड़ी चीज यह है कि 14 मार्च को कमेटी बैठने जा रही है। किस बात के लिए? चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए। अब जो दरखास्त लगी है सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर सुनवाई 15 मार्च को होगी, उसमें कहा गया है कि ये जो सरकार ने नई व्यवस्था बनाई है, उस नई व्यवस्था के आधार पर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति ना हो, बल्कि पुरानी व्यवस्था के आधार पर हो। पुरानी व्यवस्था का मतलब जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे रखा था और उस फैसले के जरिए जो व्यवस्था बनी थी, उसके माध्यम से दोनों चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो। अब सवाल यह उठता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या था और उस फैसले के पीछे की कहानी क्या थी, वो आपको बताता हूं, और फिर जो नया कानून आया है उस पर बात करूंगा, और फिर उस रहस्य पर आऊंगा जो 10 जनपद से जुड़ा हुआ है। देखिए, हुआ क्या था कि जो विपक्षी अलंबरदार हैं और पूरा इकोसिस्टम है, वो इस बात से घबरा गया कि साहब, ये जो चुनाव आयोग है, ये चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रह गया है। तो इसकी निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया और कहा गया कि जो निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति है उसके लिए एक प्रोसेस होना चाहिए, और वो दरअसल जो प्रोसेस होना चाहिए उसमें एक समिति बने, और वो समिति वैसी ही हो जैसे सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए बनती है। तो ये हुआ कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया और कहा कि जो निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति होगी उसमें प्रधानमंत्री होंगे, सुप्रीम कोर्ट होगा, और फिर नेता प्रतिपक्ष होंगे। लेकिन साथ में सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना जजमेंट दिया था, यह संविधान पीठ का जजमेंट था, और उसमें यह जोड़ा गया कि यह व्यवस्था अंतरिम व्यवस्था है, यानी जब तक सरकार कोई व्यवस्था नहीं बनाती है तब तक ये चलती रहेगी। खैर, बाद में सरकार ने एक व्यवस्था बना दी, और उस व्यवस्था में कानून आ जाता है जिसमें कहा जाता है कि अब निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति है वो इस तरीके से होगी। आप कहेंगे किस तरीके से? तो उसमें कहा गया कि साहब प्रधानमंत्री होंगे, उसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री के जो एक मंत्री वो नॉमिनेट करेंगे वो होंगे, और फिर नेता प्रतिपक्ष होंगे। अब इसे लेकर भूचाल आ गया कि अब इस कमेटी का क्या मतलब है, इसमें तो सरकार का ही बहुमत रहेगा, फिर चुनाव आयोग की निष्पक्षता कैसे तय होगी। अब वो जो निष्पक्षता तय करने वाला मसला है, उसी मसले से सशंकित जो इकोसिस्टम के अलंबरदार हैं, उन्होंने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसकी 15 मार्च को सुनवाई होनी है। अब तब तय होगा कि जो मौजूदा प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया के तहत नियुक्ति होगी या फिर सुप्रीम कोर्ट उसमें कोई हस्तक्षेप करेगा। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट उसमें कोई हस्तक्षेप करने जा रहा है, क्योंकि उस कानून में जो फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उस फैसले में यह मेंशन था कि जब तक कोई कानून नहीं बनता, तो सरकार ने कानून बना दिया, तो कानून बना दिया तो अब उसमें मुझे नहीं लगता कोई किंतु परंतु। हालांकि उसमें एक पेच है, वो ये कि जो नया कानून बना है इसको चुनौती दी गई थी। तो जब इसको चुनौती दी गई थी तो अब ये तर्क स्वाभाविक तौर पर होगा कि जिस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, उस कानून के आधार पर कैसे नियुक्ति हो सकती है। लेकिन इसमें एक बात और है कि ये लोग चाहते थे कि इस पर एक तरह से
फौरी तौर पर रोक लगा दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर रोक लगाई नहीं थी। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ होने वाला है, लेकिन फिर भी 15 मार्च का इंतजार करना होगा। अब बड़ा सवाल यह है कि यह क्यों कहा जा रहा है कि अरुण गोयल के इस्तीफे ने 10 जनपद से जुड़ा हुआ रहस्य खोल दिया। देखिए क्या है ना कि कहा जा रहा है कि साहब चुनाव आयोग की निष्पक्षता। अब ये जो लोग चुनाव आयोग की निष्पक्षता का गाल बजा रहे हैं, वो लोग मुझे, वो घटना जो है वो दरअसल बहुत बड़ी घटना है, चूंकि तब के जो तत्कालीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे एन गोपाला स्वामी, उन्होंने 93 पेज का एक पत्र लिखा था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और अपने एक साथी जो निर्वाचन आयुक्त थे, बाद में वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, उनको बर्खास्त करने की अनुशंसा की थी। कहा था कि इनको हटा देना चाहिए। और क्यों कहा था उन्होंने हटा देना चाहिए? उनका यह आरोप था, यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त का आरोप था कि ये जो तत्कालीन उस समय निर्वाचन आयुक्त हुआ करते थे, वो जो है वो पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर काम कर रहे हैं। और ये पूर्वाग्रह ये है कि जो कुछ तय होता है निर्वाचन आयोग में, उसकी सूचना वो कांग्रेस को दे देते हैं। बात यही खत्म नहीं हुई। उसमें वैसे तो कई घटनाओं का जिक्र किया गया है, लेकिन 2 घटना तो विशेष तौर से 10 जनपद यानी सोनिया गांधी से जुड़ी हुई है। पहला, सोनिया गांधी को एक वो आप एक तरह से कहें कि ऑनर वगैरह उनको कोई मिलता है, वो विदेश जाती है, वहां पर संभवतः बेल्जियम से उन्हें कुछ अवार्ड वगैरह मिलता है। इस बाबत जो है वो चुनाव आयोग उनको नोटिस भेजता है, और ये जो नोटिस है, उस नोटिस को भेजने की बात 10 जनपद को पता चल जाती है। उसके बाद में प्रधानमंत्री कार्यालय से कैबिनेट सचिव का हस्तक्षेप होता है। प्रधानमंत्री का, आप ये कहें कि प्रधानमंत्री कार्यालय ही इसमें इन्वॉल्व, कि आप कैसे सोनिया गांधी को भेज सकते हैं? अब आप जरा बताइए कि जो लोग आज निर्वाचन आयोग के निष्पक्षता की बात कर रहे हैं, उन लोगों को क्या इस बात की जानकारी नहीं थी? और तब ये इस निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर क्या कुछ कहा गया था? यह भी अपने आप में एक बड़ी चीज है कि निर्वाचन आयोग नोटिस कर रहा है, उनको नोटिस भेज रहा है, और प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिव ये सब कूद पड़े कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। इसे किस तरह से देखा जाए? फिर 2007 के गुजरात चुनाव, मौत का सौदागर कहती है सोनिया गांधी। किसको कहती है आप सब जानते ही हैं। उस बाबत नोटिस भेजा जाना, ये आफत टूट पड़ता। उस समय भी चुनाव आयोग पर एक तरह से दबाव, ऐसा कैसे कर सकते हैं? और ये बात लीक कौन कर रहा है? नवीन चावला, जो बाद में मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनते हैं। और फिर एन गोपाला स्वामी पत्र में लिखते हैं कि हमको तब फोन आता है एक बड़े नेता का, कांग्रेस के, और वो कहते हैं कि नहीं, इसको 2 बार में समेटो, यानी गुजरात का जो इलेक्शन 3 चरणों में होना है, उसे 2 चरणों में खत्म करो। ऐसी कई घटनाओं की चर्चा उन्होंने कर रखी है, जिसमें वो अपने साथी निर्वाचन आयुक्त की भूमिका पर सवाल खड़ा करते हैं, एक। और दूसरा, वो पत्र जो है वो इस बात का भी खुलासा करता है कि किस तरह से चुनाव आयोग को काम करने से रोका जा रहा था। फिर वो चाहे उसमें 10 जनपद की भूमिका रही हो जब सोनिया गांधी को जाता हो, या फिर कांग्रेस का हितलाभ देखकर काम करने की बात कही जाती हो, ये दोनों ही चीजें एन गोपाला स्वामी के पत्र से स्पष्ट हो गई थी। तो ये दरअसल अब ये जो बात निकल कर आई है, उससे यह तो बड़ा सवाल उठता ही है कि जो लोग आज निष्पक्षता की बात कर रहे हैं और जो कांग्रेस ढिंढोरा पीट रही है, वो दरअसल किस मुंह से निष्पक्षता की बात कर रही है। बड़ी चीज यही है। बाकी अरुण गोयल के इस्तीफे को लेकर क्या स्थितियां परिस्थितियां रही, वो सब अब सामने आ चुकी हैं। पर बड़ा सवाल यह है कि जिस अधिकारी पर, जिस निर्वाचन आयुक्त पर
इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया था तत्कालीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त के जरिए, उसको बाद में कांग्रेस सरकार जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त बना देती है और तब चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गाल नहीं बजाया जाता। यह दरअसल जो दोहरा मापदंड है यह सबसे ज्यादा खतरनाक है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।